नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। जी हाँ, कमेंट करके शहीद आजम भगत सिंह को फांसी कब दी गई जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, होली पर रेलवे की ओर से बड़ा तोहफा, अब चलने वाली है कई स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, होली पर यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से कई दिशाओं में स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इनमें मुख्य रूप से लखनऊ छपरा फर्रुखाबाद, दिल्ली जोधपुर, लखनऊ चंडीगढ़ और अहमदाबाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल है। सभी ट्रेनें आरक्षित श्रेणी वाली है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेट्रोलियम मंत्रालय के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी उठाया कदम, जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई से आम जनता को जल्द राहत मिलेगी। अब सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने पर विचार कर रहा है। पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में दोगुनी बढ़ोतरी से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बता दें कि इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम मार्च अंत या अप्रैल अंत तक कम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज से इन एटीएम से नहीं निकलेंगे 2000 रुपए के नोट, जानिए क्यों लिया है ये फैसला। जी हां दोस्तों, 1 मार्च 2021 से बैंकों से जुड़े कुछ नियम बदल गए थे। ग्राहकों के लिए नए नियम लाए गए हैं जिसका अनुपालन काफी जरूरी है। स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए केवाईसी जरूरी कर दिया है, तो वहीं सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए कस्टमर को केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह इंडियन बैंक ने 1 मार्च से अपने एटीएम से 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया है। इंडियन बैंक के मुताबिक 1 मार्च से उसके एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे। इंडियन बैंक के कस्टमर बैंक के ब्रांच से 2000 का नोट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने और चांदी की नई कीमत जारी, जानिए क्या है आज के 10 ग्राम के सोने के भाव। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बढ़त के चलते सोमवार यानी 1 मार्च 2021 को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 241 रुपए बढ़ गया। सोने की तरह चांदी के भाव में भी आज तेजी आई है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 781 रुपए बढ़ गई। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक ग्लोबल बुलियन मार्केट में मजबूत ट्रेंड से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 241 रुपए बढ़कर 45,520 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब तक नहीं बना किसान क्रेडिट कार्ड तो 31 मार्च 2021 से करें अप्लाई, बेहद कम ब्याज दर पर ले सकते हैं लोन। जी दोस्तों, केंद्र सरकार किसानों के लिए नई स्कीम चला रही है। इनमें एक शानदार स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड है जिसमें खेती के काम के लिए सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाता है। अगर आप किसान हैं और अब तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो आपके पास इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए पूरा महीना बाकी है। मोदी सरकार 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। स्कीम के तहत कोई भी किसान नजदीकी बैंक शाखा में पहुंचकर आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिना फास्टैग नहीं होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन, नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट और ना ही बनेगी थर्ड पार्टी बीमा। जी हाँ दोस्तों, निजी व व्यावसायिक वाहनों के आरसी, बीमा, फिटनेस परमिट जैसे प्रमुख दस्तावेजों की सूची में जल्दी फास्टैग शामिल होने जा रहा है। पुराने वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण और बगैर फास्टैग के नहीं हो सकेगा। यह योजना आगामी 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। सरकार ने नए वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य बना दिया है। 15 फरवरी से देश भर के सभी 770 टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाहनों से दोगुने टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। इस व्यवस्था में 2 पहिया वाहनों की छूट है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश भर में 770 से अधिक टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम तकनीक से लैस कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब सीमित संख्या में आ सकेंगे स्टार प्रचारक।
जी हां दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश की 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में पहली बार सुजानगढ़, वल्लभनगर, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। कोरोना को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए आने वाले स्टार प्रचारकों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। वहीं प्रत्याशियों की चुनावी खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों के लिए इनकी संख्या को 40 से घटाकर 30 किया गया है। वहीं अन्य राजनीतिक दल 20 के मुकाबले केवल 15 स्टार प्रचारकों को ही प्रचार के लिए बुला सकेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले ही दिन 25 लाख लोगों ने कोविन ऐप पर किया रजिस्टर। जी हां दोस्तों, समय पर ओटीपी न मिलना, अस्पताल और वैक्सीनेशन केंद्रों को चुनने का विकल्प न देखना जैसी कई अड़चनों के बाद भी सोमवार को कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए 25 लाख लोगों ने कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सोमवार को करीब 4.3 लाख वैक्सीन खुराकें लाभार्थियों को दी गई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। एलोन मस्क के हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हो जाइए तैयार, कंपनी ने भारत में शुरू की बुकिंग। जानिए कीमत से लेकर कनेक्शन का पूरा प्रोसेस। जी हां दोस्तों, बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक के फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे शहरों में मिलेगी। हालांकि अभी इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि वेबसाइट पर अपना पता डालकर पता लगा सकते हैं कि क्या आपके इलाके में स्टारलिंक के इंटरनेट की सुविधा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसके बाद आप इंटरनेट कनेक्शन को बुक कर पाएंगे। एलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट में 50 से 150 एमबीपीएस की अधिकतम स्पीड मिलेगी। साथ ही 2021 के आखिरी तक स्पीड बढ़कर 300 एमबीपीएस हो जाएगी। स्टारलिंक ने भारतीय इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी शुरुआती तौर पर $99 करीब 7300 रुपए चार्ज कर रही है। इस पेमेंट में स्टारलिंक के इंस्टॉलेशन तक सुविधा मिलती है। पेमेंट होने के बाद आपकी लोकेशन को रिजर्व कर दिया जाएगा। यह पेमेंट पूरी तरह से रिफंडेबल होगा। ऐसे में अगर आप बाद में इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेने का विचार करते हैं तो आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। इस पेमेंट को डेबिट और क्रेडिट कार्ड और एप्पल पे से एक्सेप्ट किया जा सकेगा। हालांकि एप्पल पे मौजूदा वक्त में भारत में उपलब्ध नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। CSIC ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का किया ऐलान। इस दिन होंगे एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, CICSE द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं क्रमशः 5 मई और 8 अप्रैल से संचालित होगी। CICSE के मुख्य कार्यकारी एवं सचिव गैरी अराथून ने बताया कि ICSE जो कक्षा 10वीं की परीक्षा है वह 5 मई से 7 जून तक आयोजित की जाएगी। वहीं पर 12वीं की परीक्षा वे 8 अप्रैल से 16 जून तक आयोजित करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारतीय IIT की दुनिया भर में बजेगा डंका। IIT मुंबई की मदद से केंद्र सरकार बनाने जा रही है गेमिंग सेंटर। जी दोस्तों, दुनिया में भारतीय खेलों का डंका बजाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। IIT बॉम्बे के सहयोग से यह मंत्रालय गेमिंग सेंटर बनाने जा रहा है। यह सेंटर खेलों के विकास के लिए कई अहम योजनाओं और कोर्स को चलाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को एक गेम डिजाइनिंग कंपटीशन के प्रतिभागियों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अहम जानकारी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत खेलों का एक ऐतिहासिक केंद्र है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जमकर बरसेंगे बादल। जानिए क्या है मौसम का मिजाज। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में मौसम बदल रहा है। अब अधिकांश इलाकों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और लगातार तापमान भी बढ़ रहा है। घरों में अब लोगों को पंखा चलाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत गिलगिट बाल्टिस्तान व मुजफ्फराबाद में बर्फबारी व बारिश की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह से पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 मार्च की रात हिमालयी क्षेत्र में नजर आएगा। इसकी वजह से 3 और 4 मार्च को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान व मुजफ्फराबाद में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।